अवतार भरत जी में है, शत्रु जी में है, पर उनको नहीं शब्द संज्ञा दी गई। आप जब वंदना पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाय न वर्णा, फिर राम चरण पंकज मन जासु, लोबुध मधुपयो तजे न पासु। और शत्रु जी के वर्णन जो है का वो भरत अनुगामी कह करके सूर सुशील भरत अनुगामी। जब गोस्वामी जी लक्ष्मण जी का आपकी वंदना करते हैं तो दो रूप में, एक तो राम के छोटे भाई है, और उसके साथ साथ वो कहते हैं बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। पर अचानक ये दो पंक्ति जो है वो तो भावना में वंदना है, पर अगली जो दो पंक्तियां हैं वो आध्यात्मिक महिमा की वंदना है। ये लक्ष्मण जी भरत जी कौन है ये नहीं बताते, शत्रु जी कौन है ये नहीं बताते, पर लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं शेष, सहस्त्र शीर्ष जग कारण, ये शेष है, सहस्त्र शीर्ष है और संसार के कारण है। और जो अवतरे भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रहूं पर कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। ये जो परिचय श्री लक्ष्मण का देते हैं उसका तात्पर्य यह है कि श्री भरत के चरित्र में जो मधुरता वो दिखाई देगी वो आपको लक्ष्मण जी में नहीं दिखाई देगी। शत्रु के चरित्र में जो मौन है वो पूरा का पूरा लक्ष्मण जी में नहीं दिखाई देगा। पर उनका तात्पर्य है कि उनकी भूमिका इतनी जटिल है, कठिन है कि वो तो उसी रूप में रह सकते हैं। उनके क्रियाकलाप को आप भौतिक मापदंड पर न नापें, अपितु उनके उस क्रियाकलाप को आध्यात्मिक आधार के रूप में। श्री राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं एक बात, पर गोस्वामी जी जब ये लिखना आवश्यक समझते हैं कि लखन लखऊ रहु वंशमणि, ताक्यऊ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मंड। आप पृथ्वी पर अपना चरण रख देते हैं और वो जो स्वर लक्ष्मण का गूंजता वो एक छोटे राजकुमार का नहीं। आदेश किसको दे रहे? दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरनि धरहु धर धीर न डोला, राम चहि शंकर ननु तोरा। और वो जो स्वर है वो तो स्वर आज्ञा देने वाले का है। आज्ञा पालक तो श्री भरत है, पर जब आज्ञा देते हैं तो कहते हैं कि हो सजग सुनी आयो सुमोरा, मैं आज्ञा देता हूं। तो लक्ष्मण जी अधिकारी है, वो आज्ञा का स्वर बोलते हैं, श्री राम से मिलाने वाले हैं, अनंत है। ईश्वर के सोने पर भी जो नहीं सहन करता वह निरंतर जो दिव्य चैतन्य जागृत शत्रुन है, लक्ष्मण है, वह लक्ष्मण उनकी प्रिय कौन होगा? उनकी प्रिया का तात्पर्य कोई साधारण नारी का रूप नहीं है उनका, वो नारी वंदनीय है, लेकिन उनकी भूमिका जो है वो तो लक्ष्मण जी के समान ही महान से महानतम है। इस संदर्भ में आप मिला के जब देखेंगे तो ये समझ सकेंगे कि लक्ष्मण जी के चरित्र के साथ उनकी प्रिया का जो उर्मिला है, और जिनको ये कहा गया कि उर्मिला जी योगक क्रिया है, वह बड़े ही महत्व का शब्द है। और योगक क्रिया के संदर्भ में उस पर व्याख्या पर आप विचार कीजिए। थोड़ा सा मैं सरल करने की चेष्टा कर रहा हूं, जो थोड़ा थक गए हो थोड़ा उसको समझ ले और आनंद से। उसका अभिप्राय यह है कि यह जो भूमिका है उर्मिला जी की, श्री राम की प्रिया, भगवान राम की प्रिया सीता की बहन है, माने और कोई नाता नहीं। लक्ष्मण भरत जी का नाता तो औरों से मामा क्या भी चले जाते हैं, शत्रु को मामा क्या चले जाते हैं, पर लक्ष्मण जी का तो कोई नाते ही नहीं। बस वो तो भगवान से भी स्पष्ट कर देते हैं, कुछ नहीं महाराज, मैं तो कुछ नहीं जानता, गुरु की तो मातो न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आहू, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्जामी। तो गोस्वामी विवाह में मंडप में जब लिखने लगे
तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि उर्मिला जी जनक की पुत्री है तो लक्ष्मण जी को तो कोई नाता लगेगा नहीं। लक्ष्मण जी के प्रियता का तो एक ही नाता है कि वो राम सीता से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, तो मुझे प्रिय है, और नहीं तो भरत की पत्नी के लिए अनिवार्य नहीं, शत्रु के पत्नी के लिए अनिवार्य नहीं है, पर उर्मिला जी के लिए क्या है परिचय, बोले जाने की लहू। मेरी आराध्या जो जनक नंदिनी है, महाशक्ति है, उनकी छोटी बहन, यही मानो उनके संबंध का मूल सूत्र है। और इस दृष्टि से अगर विचार करें तो आप उस वियोग की धारणा जो संसार के वियोग में होती है, और जिस वियोग में कवि लोग बहुत भावमयी कविता लिखते हैं, वो कहते हैं कि भाई वियोग में ही सर्वश्रेष्ठ काव्य की सृष्टि होती है। वो तो व्यंग में किसी ने व्यंग के स्वरूप में कह दिया कि पत्नी बीमार पड़ी और पति से पूछा कि आप तो मेरे वियोग में बड़ा कष्ट होगा। तो पहले पति ने कहा कि अब तुम्हारे मरने के बाद कष्ट का समय कहाँ रहेगा, मैं तो महाकाव्य तुम्हारे लिए लिख दूंगा। मानो व्यंग ये है कि वो तो अपने काव्य कला के द्वारा ही अपने करुणा की अभिव्यक्ति करके प्रसन्न होता होगा, पर मानो संकेत ये है कि यह तो भोग शक्ति नहीं, भोग वृत्ति नहीं है। लक्ष्मण की प्रिया काम, लक्ष्मण यदि काम है तो उनकी प्रिया सीता, उनकी प्रिया जो उर्मिला है, वो कोई भोग शक्ति थोड़ी। इसीलिए उस दिन का स्मरण अगर आपको हो कि लंका में भी एक काम, और उस काम का नाम है मेघनाद, और वो रावण का पुत्र है। वो स्वामी जी विनय पत्रिका में यही कहकर परिचय देते हैं कि मोहदश बहुल तस्व्रात अहंकार पाकार जित काम विश्रामा। तो लंका का जो काम मेघनाद है और अयोध्या के काम जो लक्ष्मण है, संजोग ऐसा है कि दोनों की पत्नियां पतिव्रता। सुलोचना का वर्णन मानस में नहीं है, पर अन्य ग्रंथों में सुलोचना के पातिव्रत का उसके सतीत्व का बड़ा उत्कृष्ट वर्णन, और उसको निश्चित विश्वास था कि मेरे रहते भी मेरे पति की मृत्यु नहीं हो सकती। उसका अभिप्राय कि सतीत्व के द्वारा, और ये उसकी धारणा है कि मेघनाद हमारे पति हैं, उनकी मृत्यु कैसे हो सकती, पर मृत्यु तो हुई। तो दोनों में अंतर कहां था, क्या संकेत था इसका कि अगर लंका का काम मेघनाद है तो सुलोचना बहुत अनुरागमयी है, पर दोनों का जो मूल सूत्र है वो तो भोग मूलक है, उसमें भोग जुड़ा हुआ है, और भोग जुड़ा होने के नाते जिनसे उनका युद्ध हुआ वो कौन है। वो बड़ी प्रसिद्ध गाथा है कि उसको वरदान है मेघनाद को कि जो इतने वर्षों तक जागता रहा हो और जो बिना भोजन के रह सका हो वही श्रृंगार कर सकता है। रामायण में इसको बड़े मधुर ढंग से किया गया। आप देखते हैं कि मेघनाद कितना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि रावण भी जिससे सामने हार जाता है का उसको भी वो परास्त कर देता है, और परास्त ही नहीं करता, वो मारने के स्थान पर बांधना पसंद करता है। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद तीनों के लड़ने का उद्देश्य अलग अलग। रावण मारता है, कुंभकर्ण खाता है, और मेघनाद बांधता है। उसका अर्थ यह है, मेघनाद काम है ना, तो काम तो बांधने में ही प्रसन्नता का अनुभव करता है। काम की विजय माने व्यक्ति को राग के बंधन में, नाग पास में बांध लेना। काम का यही चमत्कार है, सामर्थ्य है। अब यह जो मेघनाद है बड़ा अद्भुत शक्तिशाली है, रावण से भी अधिक क्षमता वाला है, और वह संकेत मिलता है आपको कि युद्ध जब हुआ, सबसे पहले जब सब योद्धा मारे जाने लगे तो रावण ने आदेश दिया मेघनाद से तुम जाओ, और इतना विश्वास था मेघनाद पर रावण का कि ये तो विजयी होगा ही, लेकिन ये आदेश दे दिया तुम मार तो सकते हो। इंद्र को भी बांध करके मैं मेघनाद ने रावण के चरणों में डाल दिया था, तो तुम बस उसको बांध के लाना, मैं भी तो देखूं वो है कौन सा बंदर। और वो बड़ी लड़ाई हुई, उसमें बार बार
हारा। मानो हनुमान जी अगर साक्षात ब्रह्मचारी हैं और वो ब्रह्मचारी के सामने जब काम और ब्रह्मचारी का युद्ध हुआ तो काम बार बार हारता है, परास्त होता है। लेकिन अंत में काम ने यह निर्णय किया कि अन्य किसी शस्त्र से तो मैं हरा नहीं पा रहा हूं, इसके लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं। और पौराणिक मान्यता है कि सारे शस्त्रों में अन्य शस्त्रों का तो ऐसा है कि उपयोग हो न हो या नष्ट उसका कोई प्रतिकार हो, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र है वो अमोघ है, उसको तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो इसलिए ब्रह्मास्त्र जो है वो है, और ब्रह्मास्त्र उसने निर्णय किया कि बंदर पर मारे। हनुमान जी को ब्रह्मा जी भी आशीर्वाद दे चुके हैं। जब मूर्छित हुए थे हनुमान जी तो कि मेरे ऊपर तुम्हारे ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र को व्यवहारिक अर्थों में देखिए कि भाई संसार में ब्रह्मा की सृष्टि के भी कुछ नियम है, तो अन्य आप नियमों को भले ही न माने, लेकिन वो अनिवार्य नियम जो है वो तो कोई भी हो उसे मानने पड़ेगा। जैसे मृत्यु है तो ब्रह्मा की सृष्टि का अविचल विधान है, तो व्यक्ति की मृत्यु अवश्यंभावी। तो ब्रह्मा का जो मेघनाथ का जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मा का दिया हुआ, वो अमोघ है। अंत में उसने मेघनाथ ने चलाया। तो अब सूत्र क्या है कि मान लो ब्रह्मचारी है, काम को हरा रहा है, पर ब्रह्मचारी का जन्म भी तो हुआ होगा शरीर से ही, और शरीर से जन्म हुआ होगा तो वहां भी तो मूल में काम होगा। उसका अभिप्राय यह है कि उसने अंतिम वस्तु का प्रयोग किया। हनुमान जी को वरदान था, तो क्या कहना है, हनुमान जी को लगा कि मैं चाहूं तो मेरे पर प्रभाव न पड़े, लेकिन अगर मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ा तो ब्रह्मा की महिमा नष्ट हो जाएगी। इसलिए मुझे तो जानबूझ करके अस्त्र की महिमा रखने के लिए मूर्छा का अभिनय करना है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, ब्रह्म अस्त्र तई साधा कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटे अपार। तो ब्रह्म बाण कपि कहते ही मारा। हनुमान जी गिरने लगे तो मेघनाथ ने सुख की सांस लिया। चलो अंत में तो गिरा, पर गिरने के बाद जो दृश्य देखा तो सिर पीट लिया, ये न चलाता तो ये अच्छा था। क्यों कि अब जो बेहोश होकर सहज रूप से गिरता है वो तो चाहे जा गिरेगा, पर जो नाटक में गिरे वो तो देख लेता है कि कहाँ गिरने पर चोट वोट नहीं आवेगी। उसको इतना ध्यान, भले ही बेहोश होकर के गिर रहा हो, पर इतनी सावधानी तो रखनी पड़ती है। तो हनुमान जी तो गिरने का नाटक कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कहाँ गिरना ठीक रहेगा। जिधर मेघनाथ की सेना थी उसी के ऊपर जाके गिर गए। परिणाम क्या हुआ, बोले परती उबार कटक संघारा। हनुमान जी को तो कहीं चोट भी नहीं लगी और मेघनाथ की सारी सेना उनके नीचे दब के मर गई। क्या किया जाए, फिर उसने नागपाश, ये नाग काम का प्रतीक है, और वो हनुमान जी को नागपाश में बांध करके ले जाता है। और नागपाश में बांध करके ले जाना और महंगा सिद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ तो बाघ ही उजड़ा था, वहां नगर ही भस्म हो गया। इसलिए मेघनाथ अगर किसी से लड़ने से घबराता था तो हनुमान जी से। ये इससे लड़ना कुछ गड़बड़ है, ये जीतता है तो जीतता ही है, हारता है तो भी मारता है, तो क्या करेंगे इससे लड़के। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा लंका कांड में कि बार बार प्रचार हनुमाना, पर निकट ना हो मरम सो जाना। लेकिन अब देखें, जब मेघनाथ की मृत्यु का प्रसंग आया तो प्रभु हनुमान जी के उससे कह सकते हैं, मानो तुम ब्रह्मचारी हो, ऊर्ध्वरेता हो, काम पर विजय प्राप्त करना तुम्हारे लिए संभव है, तुम मैंने मेघनाथ को मारो। पर ऐसा हुआ नहीं। प्रभु ने लक्ष्मण जी से ये कहा, तुम जाओ, और आदेश दिया, तुम लक्ष्मण मारो रनो ही, तुम उसे मारोगे। ऐसा प्रभु ने क्यों किया? मानो प्रभु का तात्पर्य था कि ब्रह्मचारी काम को जीत ले तो क्या विशेषता है, गृहस्थ दिखाई देने वाला काम को मार सकता है, ये चमत्कार देखना है संसार में।
तो अब उसका अर्थ है काम पर विजय पाने के लिए हर व्यक्ति जो है ब्रह्मचारी बन जाए? नहीं। मानो लंका के काम का वध करने के लिए प्रभु ने अपने अनुगामी जो काम लक्ष्मण के रूप में है उनको आदेश दिया। और आदेश देने के बाद आप देखते हैं ये लक्ष्मण जी महाराज जो है अंततः उस मेघनाथ का वध कर देते हैं। और उस समय देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए लक्ष्मण की स्तुति किया। जय अनंत जय जगदाधारा तुम प्रभु सब देवन निस्तारा। हे अनंत भगवान, आप संसार के आधार हैं, आपने मेघनाथ का वध करके हमारी रक्षा की। इस तरह से जो यह दिव्य काम है उसको योग का तात्पर्य क्या है? सरल अर्थ ये है कि मनुष्य के हमारे आपके जीवन पर शरीर हावी और शरीर की ये गुलामी, शरीर की ये पराधीनता व्यक्ति से न जाने क्या करा रही। तो जितनी साधना होती है उसका उद्देश्य होता है कि शरीर के प्रति जो हमारी असमर्थता की भावना है धीरे धीरे मिटे। क्यों? उपवास करने का अर्थ क्या हुआ? उपवास में पुण्य है, धर्म है, वो तो ठीक है, पर इसका अभिप्राय कि हम मानो यह माने बैठे हैं कि शरीर तो अन्न के बिना नहीं रहेगा और समय से अन्न न मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं, क्या होगा, अभी भोजन नहीं मिला। तो मानो उपवास यह बताने के लिए है कि यह सत्य नहीं है। तुमने मान लिया है कि भोजन के बिना हम नहीं रहेंगे और उपवास के दिन आप भोजन नहीं करते, और अगर सचमुच आप भोजन नहीं करते तो अब कैसे करते हैं व्रत आजकल, वो तो कहने क्या है। पर उपवास का तात्पर्य उस दिन कम से कम पता चल गया कि नहीं आज तो शरीर पर हम चलावेंगे आदेश, शरीर हम पर आदेश नहीं चलावेगा। शरीर ही नहीं कहेगा कि ये खाओ ये खाओ ये खाओ। आज पूरी तरह से ये साधना आप पढ़ते हैं ना कि महात्मा लोग जो तपस्या करते हैं अन्न छोड़ देते हैं। अभी कई लोग ऐसे होते हैं एक ही दिन नहीं कई दिन तक उपवास करते हैं। रामायण में वर्णन आता है कि मनु जी जब साधना करने लगे तो पहले उन्होंने अन्न छोड़ा, फिर उन्होंने कंदमूल फल लिया, कंदमूल फल छोड़ा, कंदमूल फल छोड़ करके फिर उन्होंने जल लिया और जल को छोड़ करके भी वायु का भक्षण किया। इसका एक सूत्र तात्पर्य यह है कि क्या आप केवल शरीर हैं क्या? अगर शरीर हैं तो आप इन वस्तुओं के लिए बाध्य हैं, इनके बिना नहीं रह सकते। पर अगर आप ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर के अंश को हृदयंगम करने के लिए जो साधना की जाती है उसमें क्रमशः जो है व्यक्ति शरीर से ऊपर उठता एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब उस समय शरीर का कोई धर्म उसके जीवन में नहीं रह जाता। अब जीवन में देख लीजिए ना, आपको नींद आती है, लेकिन जहां आपको आनंद आ जाता है, सुख के अवसर आते हैं, आपको नींद नहीं आ रही। और नींद नहीं आ रही तो इसका अर्थ क्या हुआ कि नहीं नींद भी है, लेकिन नींद के बिना भी ऐसे क्षण होते हैं कि जब नींद की अपेक्षा नहीं रह जाती, भोजन की आवश्यकता नहीं रह जाती। ये साधना में जो तपस्या की महिमा है उसका मूल तात्पर्य यही। और इसीलिए जब आप पढ़ते हैं रामायण में बार बार तब की महिमा तब की महिमा तब की महिमा, तो उसका अभिप्राय यह है कि अनुभव करते हुए व्यक्ति जो है शरीर से कितना ऊपर उठ जाए इस पर निर्भर है। आप कथा में बैठे होंगे, आप शरीर में होंगे तो आपको नींद में आने लग सकती है, पर भान भूल जाए तो आपको नींद नहीं आएगी। कहीं बहुत आनंद आता है, रात भर आप जागते हुए बैठे रह जाते हैं। मानो उसका अभिप्राय यह है कि साधना का सबसे बड़ा सर्वस्व यह है कि आप शरीर से क्रमशः कितने ऊपर उठ गए। और शरीर का धर्म, शरीर का नाता, इसीलिए भगवान राम जब लक्ष्मण को सामने देखते हैं और लक्ष्मण को घर रुकने के लिए बाध्य नहीं कर पाए तो गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु ने देख लिया कि मैं आज्ञा दे रहा हूं कि पिता माता की सेवा करो, तो पिता माता तो शरीर से होते हैं, अब ये जब शरीर में होगा तब मेरी आज्ञा काम करेगी। तो देखा कि लक्ष्मण कहां पर है। राम बिलो के बंधु कर जोरे देह
गेह सब सन तृण तोरे। न देह का भान है कि मैं लक्ष्मण हूं, मेरा ये शरीर है, मैं व्यक्ति हूं, और न तो ये भान है कि मेरा घर ये है, मेरा ये है। जब भगवान ने देह गेह से ऊपर उठा देखा तो उपदेश तो दिया देह गेह वाला ही, लेकिन अंत में हारना पड़ा। उसका अर्थ है कि नहीं, लेकिन प्रभु बड़े अनोखे। प्रभु को लगा कि जो तपस्वी होते हैं उनके जीवन में एक बात दिखाई देती है कि तपस्वी लोग थोड़ा अभिमानी अवश्य होते हैं। वो तो जो एकादशी व्रत रहते हैं उन्हीं को बड़ा अभिमान हो जाता है। वही कहते हैं ये तो एकादशी को भोजन करता है, तो जो ऊंचा तपस्वी होता है उसको और अभिमान हो जाता है। तो प्रभु का कौतुक क्या था? उन्होंने कहा कि लक्ष्मण ठीक है, तुम किसी को नहीं मानते हो तो मैं कैसे कह सकता हूं, पर तुम एक कार्य करो, मांगो विदा, मां तो सन जाई। जाकर मां से विदा मांग करके आओ। क्यों भेजा प्रभु ने? प्रभु ने ये कहा कि आज्ञा नहीं शब्द का, भाई तुम मानते हो ना, ठीक है, विदा और आज्ञा का अंतर आप जानते हैं। आप कोई निर्णय कर चुके हैं तो वो विदाई लेने जाते हैं, मैं जा रहा हूं, और आप किसी से कहें कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं तो ये आज्ञा लेना हुआ। तो ये तो कह नहीं सकते थे कि आज्ञा मांगो। उन्होंने यही कहा कि मांगो विदा, मां सुन जाएगी। और तब ये पता चला कि ये पूरा जो परिवार है एक चतुर्व्यूह हुआ है, और यहाँ तो मां और फिर सर्वोत्कृष्ट रूप जिन उर्मिला का वो सामने आया। मानो प्रभु को लगा कि लक्ष्मण ये भ्रम न पालना कि केवल तुम ही शरीर से ऊपर उठे हुए हो, क्या तुम जा करके विदा तो लो। इतनी लंबी यात्रा करोगे तो कुछ संबल तो होना चाहिए। संबल कहते राह खर्च को। आपके पास राह खर्च न हो तो कष्ट पाएंगे। तो भगवान का अभिप्राय था कि जब सुमित्रा अम्बा के पास जाओगे तो तुम्हें उसमें बहुत बड़ा संबल मिलेगा, और सचमुच वही हुआ। लक्ष्मण जी ये पहुंचते हैं सुमित्रा जी के पास। सुमित्रा मूर्तिमती उपासना शक्ति, ज्ञान शक्ति कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्ति कैकेयी, वेदो दशरथो नृपा। मानो लक्ष्मण जी आज आए हुए हैं साक्षात घनी भूता उपासना की प्रतीक सुमित्रा अम्बा के पास। मां ने सोचा कि आज लक्ष्मण दुखी कैसे, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था कि श्री राम बन जा रहे हैं। तो उन्होंने सारी कथा सुना दिया तो सुमित्रा अम्बा के आंखों में आंसू आ गया। लक्ष्मण जी घबरा गए। ओहो, मैं आया विदा लेने के लिए, आंसू रोने लगे तो अब तो रोकेंगे बस। यही स्नेह बस करव अकाजू, लखन लख्यो भा अनर्थ आजू। लक्ष्मण जी ने कहा बड़ी भूल कर दिया, बड़ा अनर्थ होने वाला है। अब इस स्नेह के कारण जाने कितना कहेंगे मैं मां हूं, मैं आज्ञा दे रही हूं, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन लक्ष्मण जी चकित हो गए। जो उत्तर मिला वह तो कल्पना से परे था। वो एक माँ का उत्तर नहीं था केवल। माँ तो बालक को कैसे अपने से अलग होने की बात कहेगी। और उन्होंने कहा कि ठीक है, राम बन जा रहे हैं तो यहाँ तुम कैसे आ गए। उन्होंने कहा कि जा करके अपनी माँ से विदा लेकर के आओ। माँ ने तुरंत काट दिया, अरे मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम ये मानते हो और ये मान करके तुम मेरे पास आए हो। माँ का वाक्य कितना सुंदर था, तो तुम्हारी माँ तो वैदेही, वैदेही का पुत्र और देह को नाता मान रहा है। देह के नाते में तुम्हारी माँ हो सकती हूँ, पर तुम तो वैदेही के पुत्र हो, मेरे पुत्र नहीं। और तुम्हारे पिता क्या मेरा दशरथ है? पिता राम स्वभांति सने। तुम्हारे पिता श्री राम, तुम्हारी माँ वैदेही, और अगर वो बन जा रहे हैं तो ये प्रश्न ही कहाँ है। अगर उन्होंने कहा कि माँ से विदा मांगो तो तुम तो वहीं पर सीता जी के चरणों में गिर करके आज्ञा लेके चले जाते, और मैं सुन लेती तो प्रसन्न हो जाती। चकित हो गया, अरे अद्भुत। जिसके मन में कहीं से भी वह पुत्र की ममता का लेश भी नहीं है,
और जगह ये कह दिया, कोई त्याग तुम करने थोड़ी जा रहे हो, तुम्हारी क्या त्याग है, तुम्हारा क्या तपस्या है, वो तो राम जा रहे हैं, क्यों, वो तुम जा कहां रहे हो। और शब्द यही था कि तुम कहां बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिए जासु। कोई माता पिता के साथ जंगल जाए तो घूमने जा रहा होगा, वो कोई तपस्या करने थोड़ी जा रहा होगा। तो तुम्हारी माँ और पिता वन में जा रहे हैं और तुम जा रहे हो, तो क्या कहना है, ऐसे श्रेष्ठ माँ, ऐसी महान माँ, ऐसे पिता हो तो बालक का जो ध्यान रखेंगी बड़े भाग्यशाली। और कह दिया, तुम्हारे हेतु राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही, और जो पे सिय राम बन जाही। और शब्द उलट दिया, क्या तुम समझ रहे हो कि तुम वस्तु तो वन में जा रहे हो। और अर्थ उन्होंने बदलते हुए कहा, वन में तो मैं रहूंगी, तुम तो अयोध्या में रहने जा रहे हो, क्यों, कहीं अवध जह राम निवासु, कहीं दिवस जब भानु प्रकाशु। जहां सूर्य है वही वो दिन है। अयोध्या में राम नहीं, राम जहां है वहां अयोध्या है। माँ ने सब कुछ बदल दिया और ये कह दिया कि तुम सेवा करने जा रहे हो, तो मेरा उपदेश यही कि बस राग रोष ईर्षा मद मोहु जनि सपने हूं इनके बस होहु। कह दिया, स्वप्न में भी इनके बस में नहीं होना। पर बेटा भी तो नौखा ही है ना। माँ ने कहा सपने में बस में नहीं होना, लक्ष्मण जी ने सोचा सोएंगे तब न सपना आवेगा, सोने ही नहीं है तो सपने का सवाल का। तो मानो श्री लक्ष्मण जी जो है, और फिर माँ ने ऐसा आशीर्वाद दिया जो रामायण भर में किसी को ऐसा संबल नहीं मिला। बस माँ ने कह दिया कि बस तुम्हें मैं आशीर्वाद देती हूँ, आदेश देती हूँ, क्या, रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नहीं। तुम्हारा श्री राम के चरणों में रति हो। रति भी संसार की रति जो है विरल होती है, तुम्हारी अविरल हो। और संसार की रति जो है विमल नहीं होती, तुम्हारी रति विमल हो। संसार के में जो रति है वो पुरानी पड़ती जाती है, तुम्हारी रति नित्य नूतन होती जाए। बस गोस्वामी जी ने कहा, लक्ष्मण जी गदगद हो गए, प्रभु ने कितनी कृपा करके भेज दिया। आज मुझे भक्ति और उपासना का सही स्वरूप दिखाई पड़ा, सुनाई पड़ा, पर यहीं आकर के चले तो घबरा गए। अब किस बात की घबराहट, श्री राम ने कह दिया विदा लेके आओ, माँ ने विदा कर दिया। पर गोस्वामी जी का वाक्य तो यही कहता है, माँ तू चरण सिर नाय, चले तुरंत संकित हृदय। ये संकित शब्द किस बात के लिए, मानो यहीं पर उर्मिला की महिमा, दिव्यता, कैसे वो योगक क्रिया है। शरीर के मिलन को जो मिलन मानता है वो भोगी, संसार में उसी का हुआ। पर योगी माने, अब आप जैसे जो उसके प्रेमी होंगे, वो कुंडलनी शक्ति और उसके जागरण की बात योग में आती है, तो उसमें जो स्थान बताए जाते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, आप अगर किसी डॉक्टर से पूछें तो पोस्टमार्टम में कहीं भी कुछ नहीं मिलता, न मूलाधार मिलता है, न स्वादिष्ठान, न मणिपुर, कुछ नहीं मिलता है। मानो ये जो चक्र है शरीर से कहे जाएंगे, यहाँ ये है, वहीं पर एकाग्र होकर के ध्यान करो। पर वस्तुतः वो ध्यान शुद्ध मनोमय है, बुद्धिमय है, चित्तमय है। उसका अभिप्राय कि उसका दर्शन स्थूल रूप में शरीर में कभी नहीं होगा। वस्तुतः धन्य है। लक्ष्मण जी को लगा प्रभु जा रहे थे तो जनक नंदिनी ने यही कह दिया कि आपसे अलग मैं नहीं हो सकती। माँ सुमित्रा ने आज्ञा दे दिया, पर कहीं उर्मिला आ जाए। उर्मिला हट करने लगे कि मुझे भी साथ ले चलिए, और उर्मिला सबसे अधिक आगे योग क्रिया, और उसका अभिप्राय धन्य है वह उर्मिला जिनके विषय में हम कल्पना करते हैं वियोग में कितनी याद आती होगी। गोस्वामी जी ने यह तक नहीं लिखा कि वो मिलने भी आई, प्रणाम करने भी आई,
लक्ष्मण जी 14 वर्ष के लिए बन गए, पर उर्मिला जी ने उनके चरणों में प्रणाम नहीं किया, उनके सामने तक नहीं आई। लगता है शायद पति पत्नी में नहीं पड़ती होगी। आजकल तो लोग तरह तरह के अर्थ निकाला करते हैं, आजकल की व्याख्याएं बड़ी अनोखी होती, पर धन्य है। इसका अभिप्राय कि उर्मिला अगर भोगक क्रिया होती तो भोगक क्रिया के लिए तो शरीर अनिवार्य है, लेकिन जिसका मिलन लक्ष्मण से योग क्रिया के माध्यम से, वे जानती है कि मैं अगर प्रणाम भी करने जाऊं तो घबरा जाएंगे कि मुझे रोकेंगी तो मैं क्या करूं, मैं प्रणाम करूंगी तो भी चिंता हो जाएगी। नहीं, क्या आवश्यकता है का, ये पूरा परिवार ही अनोखा है। सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण से कह दिया जाओ, पर स्वयं नहीं गई। सुमित्रा अम्बा वो माता है कि जो श्री राम गए बन तो गई नहीं, देखने नहीं गई। और धन्य है उर्मिला कि लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं, लेकिन आई ही नहीं सामने, बड़े प्रसन्न हो गए। मूल तात्पर्य क्या हुआ? उर्मिला अगर भोग स्थिति में होती तो वियोग का भान होता, पर योग स्थिति में है, वो योग की क्रिया है। और योग का अभिप्राय है कि जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, सामने नहीं है, उसमें भी वो निरंतर योगी जो है वो साक्षात्कार एकत्व का अनुभव करता। तो एकत्व, उर्मिला जी तो वस्तुतः लक्ष्मण जी के साथ ही बन गई, शरीर से नहीं, शुद्ध अंतःकरण से। योग शक्ति काम से एकत्व की स्थिति में, वह काम जो श्री राम का अनुगामी है, और वह उर्मिला जो योग शक्ति है, उसी क्षण अपने आप में योग के माध्यम से निरंतर उनके समीप, और वो सामीप्य कितना है, वो उनको कभी 14 वर्ष में ये ध्यान भी नहीं आता है कि वे मुझसे दूर है, क्योंकि वहां है कहाँ, वो शरीर उनका वहां दिखाई दे रहा हो। लक्ष्मण जी कहाँ है? भगवान राम के चरणों में। छिन छिन लखी सिय राम पद, जान आप पर नेह, करतन सपन लखन चित, बंधु मातु पितु गेह। और श्री उर्मिला की योग स्थिति क्या है? वो तो निरंतर श्री लक्ष्मण के मन से, प्राण से एकाकार होकर के सर्वत्र ध्यान में योग स्थिति में चिंतन कर रही कि अगर श्री लक्ष्मण जी प्रभु का मुख धुलाने के लिए जल लेकर के खड़े हैं, तो उर्मिला जी वो जल का पात्र लेकर के श्री लक्ष्मण के साथ है। लक्ष्मण जी के चरित्र में जितनी क्रिया है, जितनी सेवा है, योग शक्ति रूपा उर्मिला उनसे एकाकार है। इसलिए उनको उपेक्षित मान करके दया करने की आवश्यकता नहीं है। वो ठीक है, जिन्होंने किया, मैं उनके भावना की निंदा नहीं करूंगा, कवि है और उन्होंने उसी रूप में देखा। लेकिन सत्य तो यही है कि उर्मिला का मौन, उर्मिला का देखने में दिखाई देने वाला त्याग, या उर्मिला का जो चरित्र है वह भिन्न चरित्र नहीं है, अभिन्न है। योग और काम, जब भोग और काम जब एकत्र होते हैं तो मिलन के साथ योग होता है। इसलिए मेघनाद और सुलोचना का वियोग होता है। लेकिन जहां पर योग और काम की, योग की क्रिया, काम एकाकार है, वहां पर मानो प्रतिक्षण लक्ष्मण जी से एक क्षण के लिए भी अपने को भिन्न, अपने को दूर वे अनुभव नहीं करती हैं। मानो इसका सूत्र यह है कि संसार में, व्यवहार में भले ही हम काम के साथ भोगक क्रिया को स्वीकार करते हो, पर अंत में मिलन की तीव्रतम आकांक्षा जब इतनी बढ़ जाए, और संसार के मिलन में जो वियोग का भय है, वियोग की संभावना है, वियोग की पीड़ा है, वह मानो योग में नहीं है। निरंतर वही मीरा का वाक्य, मीरा जी से किसी ने कहा, सब लोग अपने अपने प्रियतम पति को पत्र लिखते हैं, आप इतना प्रेम करती हैं पर आपको कभी पत्र लिखते नहीं देखा। तो मीरा जी का वही वाक्य कि सबके पिया परदेस बसत है, लिखी लिख भेजत पाती, लेकिन मेरो पिया हृदय में बसत है, रोल करूं दिन रात। वो तो निरंतर मेरे ही हृदय में है, मैं उनसे निरंतर मिली हुई हूं। यह जो एक प्रेम स्थिति है, योग स्थिति है, यह सर्वोच्च स्थिति है।
सबके जीवन में वो सरलता से आने वाली वस्तु नहीं है, पर उसको आदर्श को हम वंदनीय मान करके, आदर्श मान करके उसका चिंतन करें, भावात्मक रूप से उनकी महिमा का अनुभव करें। ऐसा जो ये द्वितीय फल काम रूप में लक्ष्मण है, महामहनी महिमामयी योग शक्ति क्रिया जो जागृत अवस्था भी है। इसलिए लक्ष्मण जी 14 वर्ष नहीं सोए, इसका अर्थ है कि यह जागृतावस्था का उर्मिला उनके साथ है। चारों फल में अगर वह कामक क्रिया यहां तक पहुंच जाए तो भगवान से ही मिला देती है।